समर्पण और उत्तरदायित्व। किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए जब तुम समय की सीमा निर्धारित कर लेते हो तब जीवन शक्ति को एक दिशा मिल जाती है। कुछ व्यक्ति कहते हैं सब ईश्वरी करेंगे, तुम समर्पण कर दो, और कुछ कहते हैं ये मेरी जिम्मेदारी है। यदि आप भक्त है तो आप कहते हो कि जो प्रभु की इच्छा, और तब प्राय आप अपने लक्ष्य तक धीरे धीरे बढ़ते हैं। हमें इस आधार को समझना है, हमें इस अंतर को समझना है। समर्पण में हम कहते हैं जो प्रभु इच्छा वही हो, और हमारे लिए प्रभु की इच्छा है कि हम समस्त संसार का दायित्व लें। स्वभाव से यह एक दूसरे के विपरीत और विरोधी प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में समर्पण व जिम्मेदारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम जितना अधिक समर्पित होते हो उतने ही अधिक जिम्मेदार होते हो। जो गैर जिम्मेदार है वे समर्पण भी नहीं कर सकते। कोई गैर जिम्मेदार क्यों है? वे आलसी है या भयभीत, या दोनों ही। यदि तुम आलसी या भयभीत हो तो तुम प्रेम में समर्पित नहीं हो सकते। पूर्ण उत्तरदायित्व ही पूर्ण समर्पण है। इसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन है, परंतु यही वास्तविकता है। अच्छा, मान लो तुम ज्ञान के प्रति समर्पित हो। इसका अर्थ है कि तुम इस ज्ञान को फैलाने के लिए कर्तव्यबद्ध हो। तुम दायित्व लेते हो कि इस ज्ञान की वृद्धि हो। जिम्मेदारी है वर्तमान क्षण में जीवन की उत्साहपूर्ण अभिव्यक्ति। जब तुम दायित्व लेते हो और बाधाएं आती है, समर्पण को याद रखो। जब कभी तुम विचलित हो जाओ, याद रखो कि जिम्मेदारी का आधार समर्पण है। जिम्मेदारी का आधार समर्पण है। यह तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। कर्तापन के भार से तुम मुक्त करता है। कर्तापन के भाव से तुम्हें मुक्त करता है। कर्ता भाव के बिना दायित्व लेना और समर्पित होना ज्ञानी की कुशलता है। बिल्कुल गैर जिम्मेदारी तुम्हारे लिए असंभव है। सीमित जिम्मेदारी तुम्हें कमज़ोर बनाती है। असीमित दायित्व तुम्हें सशक्त करता है, तुम्हें आनंदित करता है। दिस टॉक फ्रॉम गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी. Gurudev is telling us to be responsible and also having a surrender mode. So you have to be responsible, have a surrender thing. Like whenever you are taking more responsibility, you can surrender, and you will feel like when you feel that I am not able to achieve it, you can surrender, and you get the power to move ahead. So keep listening to this knowledge from Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji. Thank you so much.